अस्सलामुअलैकुम, BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वजीरिस्तान में खुदकश हमलावर ने अपनी मोटरसाइकिल फौजी ट्रक से टकरा दी, 3 शहरी हलाक, 14 जख्मी। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 30 अफराद की मौत, कुछ की हालत संगीन, कई लोग बीनाई से महरूम। और बंगाल में बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के कंबल तकसीम प्रोग्राम में भगदड़, 3 खवातीन की हुई मौत। और अब खबरों की तफसील। वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में पाकिस्तानी फौज पर उस वक्त हमला हुआ जब एक खुदकश हमलावर ने अपनी मोटरसाइकिल फौजी ट्रक से टकरा दी। इस हमले के नतीजे में 3 शहरी हलाक और 9 सिक्योरिटी एहलकार समेत 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना था कि इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना था कि इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक महलूकीन की तादाद 30 तक पहुंच चुकी है और कुछ की हालत संगीन भी बनी हुई है, यानी अमवात की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। जहरीली शराब की वजह से कई अफराद अपनी बीनाई से भी महरूम हो गए हैं। ऐसे माहौल में एक तरफ बीजेपी लीडरान रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ बरसर इख्तिदार तबके के लीडरान शराब बंदी की हिमायत करते हुए नकली शराब कारोबारी के खिलाफ शदीद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जहरीली शराब से हो रही अमवात के बाद बिहार के छपरा में कोहराम मचा हुआ है। कुछ लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बिहार असेंबली में भी ये मामला बुध के रोज जोरों शोर से उठा था और वजीर आला नीतीश कुमार ने बीजेपी लीडरान के खिलाफ सख्त नाराजगी का भी इजहार किया था। मगरबी बंगाल की आसनसोल में बुध की शाम रियासत में बीजेपी का चेहरा और हिज़्ब मुखालिफ लीडर शुभेंदु अधिकारी के कंबल तकसीम प्रोग्राम में भगदड़ मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक भगदड़ की जद में आने से 3 खवातीन की मौत हो गई और 5 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को आसनसोल जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे की वजह भीड़ का उमड़ना बताया जा रहा है। मौजूदा इत्तलात के मुताबिक वाकया उस वक्त हुआ जब शुभेंदु अधिकारी अपनी तकरीर खत्म कर तकरीब के मुकाम से चले गए थे। आसनसोल पुलिस के जराये के मुताबिक बीजेपी ने इस तकरीब की कोई इजाजत नहीं ली थी। उत्तर प्रदेश की हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में बुध की देर शब एक शादी तकरीब के दौरान LPG सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। इससे वहां आसपास मौजूद 22 अफराद झुलस गए। इस मामले में पुलिस ने कहा कि संगीन तौर पर झुलसे लोगों को जालौन जिले के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बावर्ची के जरिए जलाए गए गैस स्टोर से आग लग गई जो पास मौजूद लकड़ी के ढांचे में फैल गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े के ताल्लुक से बावर्ची महिपत ने कहा है कि अपनी टीम के साथ वो खाना पका रहे थे। गैस सिलेंडर खत्म होने पर दूसरा बदल कर लगाया। जैसे ही भट्टी में आग लगाई, अचानक लीकेज सिलेंडर ने आग पकड़ ली। रियासत मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से आधे किलोमीटर के फासले पर रहने वाले 1000 से ज्यादा मुस्लिम खानदान खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि हाल ही में इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी कॉलोनी में बनाए गए उनके घरों को मिसमार कर दिया गया था। इल्जाम है कि ये खानदान पिछले 30 बरसों से रेलवे की जमीन पर रह रहे थे। भोपाल गैस सानेहा रिलीफ फंड्स का इस्तेमाल करते हुए उनकी बाज़ाबादकारी की जानी थी, लेकिन अभी तक नहीं की गई। बता दें कि रवा साल फरवरी में इंतजामिया ने घरों को मिसमार करने का नोटिस जारी किया था और ये अमल 12 दिसंबर से शुरू हुआ था। गैस लीकेज से मुतासरीन के लिए काम करने वाली एक कारकुन रचना ने दावा किया कि तकरीबन 400 खानदानों को वक्फ बोर्ड की जमीन पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि तकरीबन 1000 से ज्यादा खानदानों के पास रेलवे पटरियों पर रहने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है।
जिले महबूबनगर में महकमा पुलिस में मुलाजिमत की खातिर एक खातून उम्मीदवार को होशियारी महंगी साबित पड़ी। तफसीलात के मुताबिक महकमा पुलिस में मुलाजिमत के लिए महबूबनगर स्टेडियम ग्राउंड में फिजिकल फिटनेस टेस्ट का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान एक खातून उम्मीदवार को जब खत की जांच के लिए लाया गया और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सामने खड़ी हुई, लेकिन हुक्काम ये देखकर हैरतज़दा हो गए कि डिवाइस के सेंसर से उसके खत का पता नहीं चल सका। शक की बिना पर खातून के सर का मुआयना किया गया तो पता चला कि खातून उम्मीदवार सर में एमसील विग लगाई है। उसने सर पर विग लगाकर अपना खत बढ़ाने की कोशिश की। एसपी वेंकटेश्वरलू ने खत बुलंद साबित करने के लिए इस तरह की कोशिश करने पर खातून उम्मीदवार को नाअहल करार दिया। एसपी ने इंतबाह देते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम से खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के तलबा से ख्वाहिश की है कि वो सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें और IAS और IPS अफसर बने। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से वाइस चांसलर्स की मीटिंग में उनकी तरफ से दी गई तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए यूनिवर्सिटियों में तरबियती मराकज़ कायम किए गए हैं ताकि तलबा को मुकाबला जाती इम्तिहानात में कामयाब होने का मौका फराहम किया जा सके। इस मौके पर प्रोफेसर घंटा चक्रपाणी ने मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत मुलाजिमतों के लिए खुसूसी तरबियत नहीं देती है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना में अवामी नुमाइंदों के जरिए 130 कोचिंग सेंटर मुफ्त चलाए जाते हैं। उन्होंने तलबा पर जोर दिया है कि वो इस हकीकत से फ़ायदा उठाएं ताकि रियासत में मुलाजिमत के ऐसे मौक़े आ रहे हैं जैसे तारीख में कभी नहीं मिले। इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रार प्रोफेसर P लक्ष्मी नारायण, OSD B रेड्डा नायक, OU सिविल सर्विस एकेडमी के डायरेक्टर व दीगर शरीक थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के असम्बली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स के हमरा TSS PDCL के कारकुनों के हमरा एक जायजा मीटिंग मुनक्कद की और हल्के असम्बली कारवान में बिजली की बिला तातुल फराहमी और नए ट्रांसफार्मर्स और नई लाइनों की तंसीब और स्ट्रीट लाइनों के मुतालिक बातचीत की। इस मौके पर MIM के एरिया सदर, सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के पहाड़ी इलाके में एक शख्स जो शिकार पर गया था गलती से गार में फंस गया और 36 घंटे से उसे निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के रामारेड्डी मंडल के रेड्डीपेट गांव का राजू मंगल की शाम घनपुर इलाके में शिकार करने गया था। उसने वहां एक कार में जाने की कोशिश की। इस दौरान उसने गलती से अपना सेलफोन गिरा दिया और उसे हासिल करने की कोशिश की। वो गार में गहराई में चला गया और फंस गया। उस वक्त राजू के साथ महेश नामी उसका दोस्त भी था। राजू रात भर बाहर आने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चारशंबे की सुबह महेश ने गांव वालों को इसकी इत्तला दी। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को इत्तला दी। इसके फौरन बाद फायर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू और महकमा जंगलात के अहलकार मौके पर पहुंच गए। पुलिस चारशंबे की पहर 3 बजे से JCB की मदद से पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रही है। हुकाम का कहना है कि इमदादी कार्रवाइयां अभी तक जारी हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने BRS की अक़लियती कायदीन के साथ नई दिल्ली में BRS की कौमी पार्टी ऑफिस के इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि TRS पार्टी रियासत पार्टी से वुसअत पाते हुए BRS पार्टी में तब्दील हो चुकी है ताकि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क भर के इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी के ऐलान से मुल्क भर की सेक्युलर सियासी जमातें और सेक्युलर जहनियत के अफराद में खुशी की लहर चल रही हैं, क्योंकि दौरे हाजिर में मरकज की तासुब परस्त पार्टी और उनके कायदीन के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत किसी में नहीं है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीरिस्तान में खुदकश हमलावर ने अपनी मोटरसाइकिल फौजी ट्रक से टकरा दी, 3 शहरी हलाक, 14 जख्मी। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 30 अफराद की मौत, कुछ की हालत संगीन, कई लोग बीनाई से महरूम।
और बंगाल में बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के कंबल तकसीम प्रोग्राम में भगदड़, 3 खवातीन की हुई मौत। बीबीएन न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।